सेक्शन 1 बेचरा कोस्ट। सोमालिया का ऐसे बर्बाद हुआ सोमालिया, एक देश अफ्रीका के हॉर्न में जिसके पास गल्फ ऑफ एडन के साथ हजारों माइल्स लंबा कोस्ट लाइन है, जो ग्लोबल ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट रास्ता है। सदियों से सोमाली फिशरमैन शांति से पानी में रहते थे, उनकी जिंदगी टाइडस के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन यह बैलेंस 1991 में टूट गया जब सोमाली गवर्नमेंट गिर गई और देश चायोस में चला गया। सेंट्रल अथॉरिटी के बिना, बड़ा कोस्ट लाइन बिना किसी प्रोटेक्शन के रह गया और एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल हो गया। फॉरेन फिशिंग वेसल्स सोमाली वाटर्स में घुसने लगे, उनके बड़े नेट्स बिना सोचे समझे मरीन लाइफ को उठा लेते थे। इस अनचेक्ड प्लंडर ने फिश स्टॉक्स को बर्बाद कर दिया, सोमाली फिशरमैन को कंपल्शन में डाल दिया। और बुरा ये कि अनस्क्रूपुलस कंपनीज ने सोमाली कोस्ट लाइन पर टॉक्सिक वेस्ट डंप करना शुरू कर दिया। समंदर, जो कभी सस्टेनेंस और लाइफ का सोर्स था, एक टॉक्सिक ग्रेवयार्ड में बदल गया। कंपल्शन में फिशरमैन ने खुद को आर्म कर लिया। सोमाली पिरेसी की शुरुआत। सेक्शन 2 समंदर केच और सोमाली पायरेसी कैसे शुरू हुआ। सोमाली फिशरमैन का फॉरेन फिशिंग वेसल्स के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस शुरू में छोटा मोटा था, अपनी लिवलीहुड बचाने की कंपल्शन से। लेकिन जैसे जैसे दुनिया ने सोमालिया की प्लाइट को इग्नोर किया, ये डिफायंस एक ऑर्गेनाइज्ड और डेंजरस एंटरप्राइज में बदल गया। पायरेसी, जो अपने वाटर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश से शुरू हुआ, वो एक पैसे वाला क्रिमिनल इंडस्ट्री बन गया। पायरेट्स रिमोट कोस्टल हेवन से ऑपरेट करते थे, इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ एडन का फायदा उठाते थे। उनके टारगेट स्लो मूविंग अनआर्म्ड कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स थे, जो इन इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन से जाते थे। ऑटोमेटिक वेपन्स और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से आर्म वो डेयरिंग रेड्स करते थे, अक्सर सोमाली कोस्ट से हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर। इन अर्ली पायरेट वेंचर्स की सक्सेस ने अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा, सोमालिया के अंदर और बाहर दोनों। पायरेसी, जो कभी सर्वाइवल का डेस्परेट एक्ट था, एक वेल फंडेड हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एंटरप्राइज में बदल गया। दुनिया स्लो टू रिएक्ट, डर के साथ देखती रही जैसे सोमाली पिरेसी बढ़ता गया। सेक्शन 3 पेज वाला बिजनेस। सोमाली पायरेसी कैसे काम करता है। सोमाली पिरेसी हैप्पैज़ार्ड अफेयर नहीं था, बल्कि एक मेटिकुलसली प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड क्रिमिनल एंटरप्राइज था। पायरेट्स मैरिटाइम ट्रैफिक पैटर्न्स की सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑपरेट करते थे, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज करते हुए। अटैक लॉन्च करने से पहले पायरेट गैंग्स पोटेंशियल टारगेट्स की इंटेलिजेंस गैदर करते थे, उनके मूवमेंट्स, कार्गो और सिक्योरिटी मेजर्स को ट्रैक करते थे। ये इंफॉर्मेशन अक्सर करप्ट पोर्ट ऑफिशियल्स या शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर के इन्फॉर्मेंट्स से मिलती थी, जिससे वो वल्नरेबल वेसल्स चूज कर सकते थे और अपने अटैक्स प्लान कर सकती थी। एक बार टारगेट आइडेंटिफाई हो जाने के बाद पायरेट्स अपना असॉल्ट लॉन्च करती थी। टिपिकली स्मॉल फास्ट मूविंग स्किप्स यूज करते थे, जो एक बड़े मदरशिप से लॉन्च होते, जो समंदर में डोर होता था। ग्रैपलिंग हुक्स और लैडर से आर्म्ड पायरेट्स टारगेटेड वेसल पर चढ़ जाते थे, क्रू को होस्टेज ले लेते थे और कंट्रोल सीज कर लेते थे। हाईजैक्ड वेसल और उसके क्रू की रिलीज के लिए नेगोशिएशंस अक्सर लंबी चलती थी। प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स इन्वॉल्व होती, रैंसम्स अक्सर मिलियंस ऑफ डॉलर्स माइन, टिपिकली कैश में पे किए जाते थे। कैप्चर्ड वेसल के डेक पर एयर ड्रॉप किए जाते थे। सेक्शन 4 मेर्स्क अलाबामा। समंदर में दर की कहानी। दुनिया का ध्यान सोमाली पिरेसी की बढ़ती क्राइसिस पर अप्रैल 2009 में गया, जब एक रूटीन वॉयज एक टेरिफाइंग ऑर्डियल में बदल गया। मेर्स्क अलाबामा एक यूएस फ्लैग्ड कार्गो शिप जो ईस्ट अफ्रीका को फूड एड ले जा रहा था, एक दारिंग पायरेट अटैक का टारगेट बन गया। क्रू के वेलियंट एफर्ट्स के बावजूद अटैकर्स को रिपेल करने के पायरेट्स ऑटोमेटिक वेपन्स और आरपीजी से आर्म्ड वेसल पर चांदने में कामयाब रहे। कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स और उनके क्रू को होस्टेज ले लिया। मेर्स्क अलाबामा का हिजैकिंग ऐसा पहला इंसिडेंट 200 साल में जिसमें एक यूएस फ्लैगेड वेसल इन्वॉल्व था। इंटरनेशनल कम्युनिटी को शॉक लगा। अटैक की ऑडेसिटी ने सोमाली पायरेट्स की बढ़ती रीच और ब्रेजननेस को हाईलाइट किया। पायरेट्स और यूएस नेवल फोर्सेस के बीच स्टैंड ऑफ, जो सीन पर पहुंच गए थे, 5 टेंस दिन तक चला। दुनिया भर के ऑडियंसेस को कैप्टिव किया। सिचुएशन ने ओपन ओशन में पायरेसी से लड़ने की कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को अंडरस्कोर किया। सेक्शन 5 टाइड को बदलना। इंटरनेशनल रिस्पांस टू सोमाली पायरेसी। मेर्स्क अलाबामा पर हुए अटैक ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए वेकअप कॉल का काम किया। दुनिया भर की नेवल फोर्सेस इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया और इंडिया गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन में जमा हुई। रीजन में एक स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। ये वॉरशिप्स वाइटल शिपिंग लेन्स में पेट्रोल करते थे,
वल्नरेबल वेसल्स को एस्कॉर्ट्स प्रोवाइड करते थे और एक्टिवली पायरेट वेसल्स का पीछा करते थे। यह समझकर कि सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशन काफी नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रीजनल स्टेट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर भी फोकस किया पिरासी से लादने के लिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज कोस्टल कंट्रीज जैसे सोमालिया, केन्या और जिबूती को दिए गए, जिससे वो अपने कोस्ट गार्ड्स और मैरिटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस डेवलप कर सके। शिपिंग इंडस्ट्री ने अपनी वल्नरेबिलिटी को पहचानते हुए सेल्फ डिफेंस मेजर्स भी इंप्लीमेंट किए। आर्म सिक्योरिटी टीम्स हाई रिस्क एरिया से गुजरने वाले मर्चेंट वेसल्स पर कॉमन हो गए। सेक्शन 6 सरफेस के निश पायरेसी के एसली करंट इंटरनेशनल कम्युनिटी की पायरेसी से लादने की एफर्ट्स कमेंडेबल दी, लेकिन अनहोन प्रॉब्लम के सिम्टम्स को एड्रेस किया, अंडरलाइंग कॉजेस को नहीं। पायरेसी प्रॉब्लम की हार्ट में क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी और लॉलेसनेस थी जो सोमालिया में डिकेड्स से थी। फंक्शनिंग गवर्नमेंट की एब्सेंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की लैक के साथ क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए एक फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड क्रिएट किया। फॉरेन एक्टर्स द्वारा सोमालिया के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, खासकर इलीगल फिशिंग और टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग ने रिजेंटमेंट को बढ़ाया और लोगों को पिरेसी की तरफ धकेल दिया। पिरेसी के रूट कॉजेज को एड्रेस करने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच चाहिए था जो मिलिट्री सॉल्यूशन से आगे जाता। सेक्शन 7 स्लोली फायर सोमाली पायरेसी के फ्यूचर इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंबाइंड एफर्ट्स और शिपिंग इंडस्ट्री द्वारा रोबस्ट सेल्फ डिफेंस मेजर्स अडॉप्ट करने से 2012 के बाद सोमाली पायरेसी में ड्रामेटिक डिक्लाइन आया, लेकिन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के बावजूद सोमाली पिरेसी का डेंजर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जिन फैक्टर्स ने पिरेसी को जन्म दिया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अभी भी हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पिरेसी आसानी से वापस आ सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी कंप्लेसेंट नहीं हो सकती। सस्टेन्ड एफर्ट्स की जरूरत है सोमालिया के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसके इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके लोगों के लिए अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करने के लिए। सिर्फ सस्टेन्ड कमिटमेंट और कोलैबोरेशन से ही हम पिरेसी की फायर को बुझा सकते हैं और दुनिया के ओशंस की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं।